2021 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर हुआ, बोले वो एक सौदा था। ठीक है, और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं, ये जो बात मैंने बोलकर सुनाई वही बातें ये लोग बोल रहे हैं, तो मैंने इन्हीं की बातें आपको सुना दी हैं, ठीक है ना। तो ये जो फैज हमीद हैं, ये आईएसआई चीफ हुआ करते थे 2019 से 21 के बीच में, और इमरान खान ने मतलब यही वो व्यक्ति थे जो कि भारत के जब उनके साथ बात करने के लिए गए थे, ठीक है। अच्छा, जब बात ये निकल कर आई तो इन्होंने ये कहा Foreign Office. After this, Bajwa came to the Foreign Office and lectured them. It was the same lecture given before us. Do you remember? Tanks are not in condition to work. There is no diesel for the movement of cannons. This kind of talk he did. Mir said in the conversation with Zahra, to which Naseem Zahra said normally such army chief should be court-martialed. मतलब ये लोग बैठ करके अब अपने आर्मी चीफ के ऊपर कोर्ट मार्शल जो पहले था ना उसके ऊपर कोर्ट मार्शल करवाने की बात कर रहे हैं। अब क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। कैसे है? आइए आपको ये खबर दिखाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है अप्रैल 2021 की। इन बिल्ट टू सीज फायर थॉ एनएसए डोवाल मेट आईएसआई चीफ इन यूएई लास्ट ईयर। ये खबर निकलकर आई थी कि भारत ने अपने डोवाल साहब से भेजकर आईएसआई चीफ दोनों मिलकर के यूएई के अंदर बैठक करके सीज फायर किए थे, यानी कि युद्ध विराम किए थे कि बॉर्डर पर मतलब अब गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। तो जो नहीं होनी चाहिए उस दौरान उन्हें किसी प्रकार से बाजवा को खरीद लिया गया था, मतलब सौदा किया गया था, जिस कारण से बाजवा भारत विरोध में कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ये इनका कहना है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज यहां पर और निकल कर आती है और वो ये क्या है, बोले एक बात बताओ, बाजवा इस काम के लिए इतने उत्साहित क्यों थे? मतलब कश्मीर मुद्दे पर शांति, चलो ठीक है, हमारे पास में वो नहीं है, क्या नहीं है, डीजल नहीं है, गोला बारूद नहीं है चलाने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बाजवा कश्मीर मुद्दे पर इतने उत्साहित क्यों थे? इसके पीछे का कारण है कि वंस अपॉन ए टाइम इमरान खान ने कहा था कि जो भी व्यक्ति मतलब वो करा देगा, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करा देगा, उसे नोबेल पीस पुरस्कार मिलेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो इमरान खान ने कहा था कि जो भी व्यक्ति कश्मीर मुद्दा रिजॉल्व करा देगा उसे नोबेल पीस पुरस्कार मिलेगा। इसी कारण से क्या पता बाजवा इस मुद्दे पर सेटलमेंट कराने की कोशिश कर रहे हो। अब बात सवाल यह बनता है कि जब इतना ही बुरा था बाजवा, तो ऐसी स्थिति में इमरान खान ने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया? अब यह सवाल का जवाब तो खैर इमरान खान जानते हैं, लेकिन इमरान खान ने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा कि यह ना लगे लोगों को कि हमारे बीच में अनबन चल रही है, इसलिए मैंने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। और इमरान खान ने बाजवा को 2022 तक के लिए आर्मी चीफ बनाकर भेज दिया। अब बड़ा सवाल यह है, जब यह सवाल इंडिया की तरफ से पूछा गया कि भाई बताइए क्या वाकई में ऐसा कुछ है क्या, कि आने वाले थे क्या? भाई हमारे पत्रकार भी तो पूछेंगे कि मोदी जी वहां जाने वाले थे क्या? तो हम तो कभी इस चीज पर रेस्पॉन्ड देते ही नहीं है, एकदम सरप्राइज विजिट होती है। नवाज शरीफ के यहाँ पे भी, नवाज शरीफ के पोती की शादी में भी सरप्राइज विजिट थी मोदी जी की। ऐसी स्थिति में फिर एक और पत्रकार निकल के आते हैं जिनका उसी समय का एक आर्टिकल उर्दू में बाहर निकलता है, और वो क्या है जरा इस आर्टिकल को देखें। जिन्हें उर्दू आती है वो देख सकते हैं, इसमें 2021 जरूर उन्हें दिख रहा होगा। ये उर्दू में लिखा हुआ है, हमारी टीम ने इसका ट्रांसलेशन किया तो कुछ अंग्रेजी ऐसी निकल कर आई। क्या लिखा हुआ है? आर्मी हैड ऑल्सो एग्रीड इन नरेंद्र मोदी टू कम पाकिस्तान इन 2020। दिस फास्ट वाज डन बाय जनरल फैज हमीद। मैंने इसको अंग्रेजी में भी टाइप करवा लिया है। ये वो फैज हमीद हैं जो कि आईएसआई चीफ हुआ करते थे, इनके साथ मामला हुआ था। तो ये अंग्रेजी में यूं है, कुछ इधर देखिए। इस आर्टिकल में जो कि जनवरी 5 में प्रकाशित हुआ था, इसमें जावेद चौधरी ने लिखा है अबाउट द इन्फ्लेशन पॉइंट दैट लेड टू एंट्रांजमेंट बिटवीन द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान एंड कंसिक्वेंटली द फार ऑफ पीटीआई लेड गवर्नमेंट। ही रोट that the then ISI Chief General Faiz Hameed had met with India's National Security Advisor Ajit Doval several times। यानी जो पाकिस्तान के ISI चीफ थे वो अजीत डोवाल जी से कई बार मिले थे, और कहां पर? अरब कंट्री के अंदर, यानी यूएई के अंदर। which had eventually led to an agreement that Modi would travel to Pakistan on April 9, 2021, जिसमें यह तय किया गया था
क्योंकि देखिए अगस्त के अंदर अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर से 370 हटा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो खुद के ही नुकसान पर उतर पड़ा था। कश्मीर का मुद्दा उठाते उठाते बोलने लगा हम व्यापार नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। अब जिनके घर में दाने नहीं है वो बकवास कर रहे हैं फालतू की। ऐसी स्थिति में इनके बीच में एक सुलहनामा सेट हुआ कि बोले एक काम करते हैं, मोदी जी को पाकिस्तान भेजते हैं, तुमको थोड़ा शांत कराते हैं ताकि तुम्हें लगे कि हां अब हम दोस्त हो गए हैं। अप्रैल 9 2021 को मोदी जी को पाकिस्तान जाना था। इंसिडेंटली अप्रैल 2021 में द एमिराती एम्बेसडर टू वाशिंगटन यूसुफ अल ओतबा कंफर्म दैट यूनाइटेड अरब अमीरात हैड प्लेड ए रोल टू डी-एस्केलेटिंग टेंशन ओवर द कश्मीर इशू। और यह बात कंफर्म भी की गई थी किसके द्वारा? यूएई के द्वारा, कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही इस टेंशन को कम करने के लिए मध्यस्थता की है, एज वेल एज फैसिलिटेटिंग टॉक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। At that time, diplomatic ties had been downgraded and relationship had been to the nadir following India's dilution of constitutional amendment 370 and gave special status to Jammu and Kashmir. After paying obeisance at हिंगलाज टेम्पल, यानी मतलब मोदी जी हिंगलाज टेम्पल आएंगे। हिंगलाज टेम्पल कहां पर है? तो वो यहां पर है बलोचिस्तान के अंदर। हिंगलाज माता का मंदिर है ना, हिंगलाज में तू ही भवानी देवी का मंदिर है ना। तो मोदी जी का प्लान यह था नवरात्रियों के दौरान वहां जाते और हिंगलाज टेम्पल में जाकर के फिर मोदी जो है वो इस्लामाबाद जाते इमरान खान से मिलने, और इमरान खान से मिलकर के फिर हैंडशेक करके कहते कि अब हो गया मामला शांत। The proposal was scuppered after the then foreign minister Shah Mahmood Qureshi took his objection to Imran Khan, who sided with him. ये सारा रायता तब फैल गया, ये सारी प्लानिंग सही जा रही थी, लेकिन उस समय के पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जाकर इमरान खान के कान भर दिए और कह दिया कि भाई साहब ऐसा मत करना, नहीं तो आपका पॉलिटिकल ग्राउंड खत्म हो जाएगा। Qureshi had apparently pointed out that India had not made any concession over Kashmir Article 370, और कुरैशी ने इमरान खान को जाकर समझाया कि आप ऐसा कुछ मत कर लेना, पता चले कि इंडिया ने 370 पर तो कुछ किया नहीं और आप खामखा राजी हो गए कि हां चलिए अब हम शांति स्थापित कर लेंगे। इससे कश्मीर मुद्दे पर भारत एक भी कदम अगर पीछे हटे, 370 की जगह वो ये बोल दे कि अब हम इसको राज्य बनाएंगे या इनके लिए कुछ अलग करेंगे, तो कम से कम एक तो ऐसी चीज निकल कर आए जिसमें पाकिस्तान की भी इज्जत रह जाए। कुरैशी ने जाके जब इमरान खान को यह बात समझाई तो इमरान खान बैकफायर कर गए। जब इंडिया की विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि मोदी जी का ऐसा कुछ प्लान था क्या, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, बोले नहीं नहीं ऐसी सब बातें हैं, चलती रहती हैं। इंडिया आजकल उस मोड में है ना, करने के बाद बताता है कि हमने ये कर दिया है, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे फिर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर यात्रा करने का तरीका हो, पाकिस्तान से रिलेटेड चीज हम करके बताते हैं कि हाँ सॉरी हो गया था। ऐसी स्थिति में जब पूछा गया, बोले नहीं ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में अब डोभाल साहब और आईएसआई चीफ का मिलना जो था वो उस समय वेस्ट चला गया। फाइनली इन दोनों का रिटायरमेंट हुआ, आईएसआई चीफ चले गए और बाजवा चले गए। इन दोनों के जाने के बाद ही फाइनली ये हो पाया कि भाई मतलब जो भी स्थितियां हैं, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। इधर की तरफ डोनाल्ड लू के द्वारा पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरा दी जाती है और शहबाज शरीफ की सरकार बन जाती है। जब सरकारें ही बदल गई तो पाकिस्तान का जो डर है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत हमेशा की तरह आगे बढ़ेगा, वो भी सही निकला। भारत ने G20 की बैठक कश्मीर में करना अनाउंस कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान पर कितना हावी है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल की खबरों में इंडिया जो भी तैयारी कर रहा है वो चीन से लड़ने की कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे कि इनसे भी फाइट करनी है हमें। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमको लगता ही नहीं है कि उनके पास ऐसा कुछ है कि वो लड़ पाएंगे। हाँ, बस वो यही है कि वो एक डायलॉग जरूर मार सकते हैं कि हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में हमारे एटम बम है। वो एक नेता बोला था ना उनका कि हमको कोई भीख क्यों नहीं देता, जाकर एटम बम लेकर जाओ, फोड़ दो उसके ऊपर जाकर के। इस तरह के तो क्रिएचर रह रहे हैं इनके यहाँ पर। खैर कोई नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को पाकिस्तान के आंतरिक हालात वहीं के रीजनेबल लोगों के थ्रू पता चल गए, वहीं के जो इज्जतदार लोग हैं उनके थ्रू पता चल गए। बाकी हम तो खैर एनी टाइम इनकी खिंचाई करते ही रहते हैं। जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों से खूब सारा इसे शेयर एंड सब्सक्राइब